राजधानी लखनऊ में आशा वर्कर्स यूनियन राज्य स्तरीय विस्तारित बैठक का आयोजन हुआ। ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2 द्वारा बैठक का आयोजन हुआ। लखनऊ स्थित दारुल सफा के हॉल में संपन्न हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आशा वर्करों ने हिस्सा लिया। बैठक में आशा बहुओं की छुट्टी व मानदेय को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद भी सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। इसी को लेकर आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली जाकर आशा वर्कर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेंगी, जिसमें पूरे भारत से आशा बहु आकर जुड़ेंगी। मैं आशा वर्कर यूनियन एक्ट 2 से संबंध उसकी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो आज बैठक रखी गई दारुल सभा में, ये किस चीज़ को लेकर रखी गई? क्या आज जो हमने बैठक की है, जो अप्रैल से जो 6 महीने से हमारा जो कार्यक्रम चल रहे थे और जो सरकार के द्वारा बार बार कभी पत्रों द्वारा, कभी विधायकों द्वारा और कभी 12 तारीख को जो मतलब हमने धरना किया था इको गार्डन में, उस कार्यक्रम की समीक्षा और आगामी जो 21 नवंबर को है वो हम लोग राष्ट्रपति मैडम के नाम और अपने माननीय प्रधानमंत्री के नाम जो ज्ञापन देने जा रहे हैं और अपनी मांगे रखने जा रहे हैं, उसके कार्यक्रम के लिए हमने विस्तृत यहाँ बैठक बुलाई है। ये 45 जिलों से हमारे प्रतिनिधि हमारे यहाँ पर आए हैं। मुख्यतः मांगे हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दो, 45वें 46 में श्रम के अधीन हमें 21,000 वेतन दिया जाए और हमारी आशा और संगिनी को 10,000 स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा दिया जाए और मातृत्व अवकाश और बाकी जितने अवकाश हम लोगों को दिए जाएं। और जो हमारा जो अभी जो हो रहा है, जो वाउचर प्रथा बंद की जाए और हमारे भुगतान में जो शोषण, जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बिल्कुल पारदर्शी और जो दिया जाता है, जो हमको पारदर्शिता से दिया जाए। ये बताया जाए कि आशा और संगिनी का जो पैसा आ रहा है किस मद का दिया जाता है। इससे पहले भी कोई भी गवर्नमेंट ने आज से आपकी लड़ाई नहीं पहले से भी चल रही, लेकिन ऐसा क्या है जो सरकार नहीं सुन रही है आपने? हम लोग पहले मतलब जो होते कि हम टुकड़ों में दूसरे संगठनों के साथ काम किए। हम लोगों ने चंदा दीदी के साथ भी काम किया, बीना दीदी के साथ में काम किया, लेकिन जब हम पिछले साल 23 सितंबर से हम सर विजय सिंह विद्रोही सर के साथ में जब से मिले, तब से हमारा संगठन निरंतर, क्योंकि पहले जो संगठन थे 1 साल में एक धरना कर लिया और गायब हो गए। अब हम लोगों ने 1 साल से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं और इसी तरह से हम करते रहेंगे और हमारा दृढ़ निश्चय है, एक दिन सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेंगी। और हम लोग हमारे यहाँ से लेकर चमोली से हमीरपुर तक के सोनभद्र, कुशीनगर, रायबरेली, हाथरस, अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूं, रामपुर, देवरिया, गोरखपुर, रायबरेली, प्रयागराज, इलाहाबाद और जौनपुर, पूरे उत्तर प्रदेश से हमारी बहनें आई हुई हैं। तो ये है कि सरकार लगातार, ये लोग सालों से लड़ रहे हैं और इनकी बात को अनसुना कर रही है। इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है। एक NHM का घोटाला पहले कभी हुआ था, वो 2-4-5 हज़ार करोड़ का घोटाला था। ये 5 साल के भीतर 1.5 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला है और 1,000 करोड़ रुपया सालाना इनके 2,000 जो रुपये इनको मिलते हैं उससे लूट लिए जाते हैं। हम लोग सरकार को लगातार चिट्ठी दे रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर के हाथ में चिट्ठी दी, 52,000 आशाओं ने पोस्ट कार्ड भेजे मुख्यमंत्री को, लगातार जिलों से ज्ञापन जा रहे हैं और लगातार इस सवाल को हम लोग प्रेस मीडिया और जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है उनके जरिए हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन इस भ्रष्टाचार पे कोई लगाम लगाने के लिए तैयार नहीं है, इसको कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक तो ये सवाल है। दूसरा, इन लोगों का 15 साल से जो जीवन है उसमें दुनिया के अंदर श्रम की ऐसी लूट का कोई उदाहरण नहीं मिलेगा जहाँ 2,000 रुपये में आप किसी को 12 घंटे से 18 घंटे, 72 घंटे, 74 घंटे तक उससे काम लेते हो। 100 तरह के काम इनसे लिए जाते हैं और इनको अभी भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनको 6700 दे रहे हैं, मिलता है इनको अभी भी 2800 है, 2200 है, 1800 है। तो या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं और या फिर नीचे बाकी लोग जो हिस्सा मिलने वाला है वो उसको लोग खा जा रहे हैं। तो ये बताएगा कौन कि इनको क्या मिल रहा है? मुख्यमंत्री सही बोल रहे हैं कि NHM में लूट हो रही है, तो लूट के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही और न मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब आ रहा है कि नहीं हमने सही कहा था। ये तमाम प्रश्न हैं। इसको लेकर के अभी इनके राज कर्मचारी के दर्जे के सवाल को लेकर, इस सवाल को लेकर के हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और जंतर मंतर पे 21 तारीख को हम लोगों का ऑल इंडिया स्तर का एक प्रदर्शन है, उसकी तैयारी और निचले स्तर पर भी लड़ाई को आगे तेज करने का मसला है, जिसको लेकर हम लोग यहाँ